प्राचीन काल से ही भारत में नदियों को माँ अर्थात नारी के स्वरूप में पूजा गया है। कहते हैं नदियाँ नारी का प्रतिबिंब होती हैं, जो हिमालय की गोद में जन्म लेती हैं, प्रकृति के आंचल में पवित्रता और निर्मलता ग्रहण करती हैं और धरती के कंधे पर सवार होकर निकल पड़ती हैं अपने श्रृंगार के सफर पर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जहां नदियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। आज हम ले चलेंगे आपको ऐसी ही एक नदी के सफर पर, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। वो हाथ जोड़ के हमारी गिरती ये जमुना जी को बचाए समझ लो ना, बहुत गंद होता है। यमुना नदी माँ गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुनोत्री से निकलती है और देवभूमि प्रयाग में माँ गंगा से मिलती है। उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों, हरियाणा की उपजाऊ मिट्टी को स्पर्श करती हुई ये नदी प्रवेश करती है महाभारत कालीन नगरी इंद्रप्रस्थ में, जिसे हम और आप दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली में ये नदी एक अलग ही रूप धारण कर लेती है, जहाँ एक माँ की तरह ही ये नदी दिल्ली वासियों को पालती पोसती है। दिल्ली में माँ यमुना का स्वागत सबसे पहले वजीराबाद बैराज करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं वजीराबाद बैरेज के किनारे। वजीराबाद बैरेज का निर्माण 1959 में दिल्ली की जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 1491 फीट है। वजीराबाद बैरेज से ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पल्ला गांव, जहां से यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। इसके अलावा दिल्ली में 2 और बैरेज है, ITO बैरेज और ओखला बैरेज, जिसका प्रबंधन कार्य क्रमशः हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार देखती है। यमुना की इस यात्रा में वजीराबाद बैराज एक अहम भूमिका निभाता है। इस बैराज के घाट पर बने मंदिर में लोग यमुना को माँ कहकर इस तरह पूजते हैं मानो दिल्ली में उनका गृह प्रवेश कर रहे हों। दिल्ली में लगभग 70% से भी ज़्यादा की जलापूर्ति को सुनिश्चित कर यमुना एक माँ की तरह ही सभी दिल्ली वासियों को अपने शीतल जल के आंचल में पालती पोसती है। यमुना भले ही दिल्ली वासियों के लिए कितनी ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन उसको साफ रखने की जगह हम उसमें सारी दिल्ली का कचरा डालते जा रहे हैं।
यमुना को साफ करने के वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमारा मकसद है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले पहले हम यमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे। लेकिन ज़मीनी तौर पर शायद ये जिम्मा किसी और ने ही उठा रखा है। सुबह 6 बजे से जो है हम लोग क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं। कचरा हमने उठाया है, गाड़ी वाला नहीं आया यहाँ पे। बच्चों के जो हगिस होते हैं ना, हगिस, वो हगिस भी उसी थैले में डाल देते हैं। ले सब कुछ ले कर ले, समझ लो जमुना जी में तो डाल दे साहब। ये आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये यमुना का पानी है, ये सिर्फ नाला है। बस वजीराबाद डैम के पहले जो है ठीक ठाक है। हम ये नहीं कह सकते कि आप उठा के पानी आचमन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट चलिए उनको आप ट्रीट करके पी सकते हैं। इस एरिया का सारा, इस एरिया का घाट का सारी सफाई मैं करता हूँ। आप स्वयं आप देखिए, सुबेरे 7 बजे मेरे हाथ में झाड़ू होते हैं। पूरे सफाई करूँगा, सब सफाई करके उठा करके वो डस्टबिन में मैं डालता हूँ। इसलिए डालता हूँ जो गाड़ी वाला आएगा और लेकर के अपना चला जाएगा, वो डाले आएगा कहीं, गंद तो यहाँ से चला जाएगा। लेकिन पब्लिक नहीं मानती है, गाड़ी में से ही फेंकती है बोरी का बोरी धड़ो और भग जाती है बिल्कुल ना। मैं भी कालिंदी कुंज घाट पे हूँ। आज जो है ये जून 2023 चल रहा है। आप पूरे घाट को घूम लीजिए, आपको एक बोट नहीं मिलेगा। एक आपको ड्राइंग बनाई मिलेगी, वो भी हम ही लोगों की बनाई। आपको कचरे का डब्बा बनाया है, वो भी हम ही ने बनाया है। तो मैं एक ही बात सवाल करना चाहूँगा सर, ये एक बेसिक सी चीज़ होती है अगर आप किसी भी चीज़ को साफ़ करना चाहते हैं, कि अगर कोई बंदा, अगर मान लीजिए कि पूजा की सामान ले आता है या कोई भी कचरा लाता है, अगर आपका कचरे का डब्बा नहीं हो तो कहाँ फेंकेंगे? तो आप तो कचरे का डब्बा भी नहीं लगवा पा रहे। कचरे का डब्बा का बात छोड़िए, एक बोर्ड तो होना चाहिए कि नदी में कचरा नहीं डालें। आप एक बोर्ड ढूंढ के दिखा दीजिए। हम जैसे लोग जल्दी मानते नहीं। वो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो सोचते हैं वह कुछ नहीं है, हट हट हट, हम कुछ है, हम ही हैं जो भी कुछ है। वो तो कह भी रहे थे एक दिन, हमने बोला, मैंने कहा साहब इसमें आप क्यों डाल रहे हो? नहीं कुछ नहीं हम है ना। तो मैंने कहा जी हम हैं तो इसका मतलब चलो जब आप ही करोगे ऐसा गंदगी तो दूसरा तो ऑटोमेटिक करेगा, कि कोई वहाँ से देख रहा होगा तो वो भी आएगा और वो भी डालेगा। हम उसको तो बोल नहीं पाएंगे, वो कहेगा नहीं वो क्या तुम्हारा बाप लग रहा था जो उसे छोड़ दिए। एनजीटी ने 2017 में एक रिकमेंडेशन दी थी एसटीपी के लिए, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनका जो है मतलब कि उसका जो है BOD 10 तक होना चाहिए। ओके, ऑक्सीजन जो है 5 होना चाहिए, और उसके बाद जो है आपका जो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वो 230 होना चाहिए। ओके, बट अभी आप किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में चले जाइए, आप चेक करेंगे कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये रिकमेंडेशन फॉलो नहीं कर रही। जब अगर एक रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, बट क्यों नहीं हो रही फॉलो? आप पानी उठा के आप जो है उसका जो है ऑनलाइन वहीं पे उसका टेस्टिंग कर लीजिए। आप सभी का आपको देखोगे तो जो है फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही डेंजरस होती है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया होता क्या है कि मल मूत्र में जो बैक्टीरिया पाई जाती है वो कितना है पानी में, वो 230 होना चाहिए एनजीटी के रिकमेंडेशन के साथ। अभी इस पानी में लाखों में है, 9 लाख कुछ है अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से। आपको फुकरे रिटर्न्स मूवी का ये आइकॉनिक चेस सीन तो याद ही होगा। मूवी का ये सीन यमुना की हालत का गवाह बन के रह गया है। हमने इसे ठीक उसी तरह इग्नोर किया है जैसे हम यमुना की साफ सफाई को करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी बुरी तौर पर गंदी हुई नदी कभी साफ नहीं हो सकती। जापान और इंग्लैंड की शिनानो और टेम्स नदियां इस बात का उदाहरण है कि एक बार अगर इंसान ने कुछ ठान लिया तो उसे पूरा करके ही मानता है। आपने एक वर्ड लफ्ज सुना कि हमारी नदी इतनी खराब है, डिटर्जेंट के बारे में एक वर्ड आएगा ही नहीं, बस सिर्फ रिपोर्ट्स में आती है। आप रिपोर्ट जाएंगे एनजीटी में, एनजीटी की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा डिटर्जेंट, सोप, शैम्पू। लोगों को तो बताइए कि इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, लोगों को तो आप बताएंगे नहीं। ये है ओखला बैराज, और ये जो आप देख रहे हैं ये हिमालय से निकलने वाला बर्फ नहीं, बल्कि आपके ही घर से डिटर्जेंट से निकलने वाला सल्फेट का गुबार है। तो दोनों काम होंगे, एक तरफ तो अपनी यमुना साफ हो रही है, सीवर की सफाई हो रही है, और दूसरी तरफ जो है पीने के पानी की भी
बढ़ोतरी होगी जब ये पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार यमुना की सफाई पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन शायद अभी कुछ कड़े कदम उठाने बाकी हैं। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं, शायद इस बार हम साथ मिलकर यमुना को बचा सकें। तो करें एक नई शुरुआत।